हेलो क्लास 10th, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट्स स्टार्ट करें एक नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। काफी कुछ सिमिलर है और काफी कुछ आपने इस चैप्टर्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में क्लास 9 तक स्टडी भी किया हुआ है। इक्वेशंस वर्ड सबको जानते हैं कि क्या होता है, उसमें भी लीनियर इक्वेशन अगर पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं तो लीनियर वर्ड कहां पे काम आता है। पॉलिनोमियल चैप्टर में भी आप लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रीड करते हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 का जो यूनिट होता है उसमें भी आप लीनियर वर्ड को यूज करते हो। तो बेसिकली लीनियर टर्म्स का मतलब क्या होता है, दैट द वेरिएबल व्हिच वी यूज्ड इन द एक्सप्रेशन हैविंग द एक्सपोनेंट वैल्यू +1। जो भी अपने एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट वैल्यू होता है वो आपका +1 होता है, दैट इज कॉल्ड linear equation that has two part, LHS equal to RHS। क्योंकि इक्वेशन उसी को बोलते हैं जिसमें वन साइडेड LHS पार्ट है एंड अदर साइड पार्ट को आप बोलते हो RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बट नाउ इन दिस चैप्टर what is the name? Pair of linear equation। So pair that means at a time in the system there will be the two equation। तो क्लास 10th के अंदर जो भी अपने को इक्वेशन से डील करना है, जिस भी तरीके से इक्वेशन से डील करना है, वो आपका पार्ट जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का होगा। सिंगल इक्वेशन का कोई यूज नहीं है। हर क्वेश्चन के अंदर, हर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज करना है। एंड इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड हमेशा x और y लिखते हैं, बट इन प्लेस ऑफ x एंड y इट मे बी s एंड t, इट मे बी u एंड v, इट मे बी p एंड q। कोई भी वेरिएबल्स एक्सप्रेशन यूज हो सकता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। पेयर दैट मींस द two values, two expressions will be there। Linear equation that the variable which we use in the expressions having the exponent value +1। In the standard form it should be the +1, so the variables we cannot define in the denominator। Variable exponent cannot be negative, cannot be fraction, cannot be in the fractional form। Okay, in two variables, so standard we will use the variable x and variable y। So wherever we will write the expression linear equation in two variable as a pair, so how to represent the standard form? The standard form is represented as, I am writing on the board here, the standard form a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। If you know that in class 9th the equations that we studied in the standard form is expressed as ax plus by plus c equal to 0। जो 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। सो डेफिनेटली जब कोई वेरिएबल्स यूज करते हैं तो एक्सप्रेशंस में आपको पता है उसके साथ कोएफिशिएंट्स तो कुछ न कुछ होगा ही, और x और y वेरिएबल्स में कांस्टेंट टर्म भी कुछ न कुछ होता है एक्सप्रेशन में। इट मे बी 0 और इट मे बी एनी वैल्यू एज अ रियल नंबर। सो that is the linear equation in two variable as a pair। So pair that means in the standard form two expressions, two equations will be there in one system। ये एक ही सिस्टम के दो इक्वेशंस है जिनको आपको मतलब आगे क्वेश्चंस में सॉल्यूशन के लिए परफॉर्म करना है। वेरिएबल x और वेरिएबल y स्टैंडर्ड यूज होते हैं। वेरिएबल x कोएफिशिएंट्स a1 a2, वेरिएबल y कोएफिशिएंट्स b1 b2 एंड कांस्टेंट वैल्यूज आर c1 c2। बेसिकली कांस्टेंट का रूल क्या है, वेरिएबल्स तो x और y यूज होगा, ये तो कंफर्म है, एंड उसके साथ में कोई भी अगर आप कांस्टेंट लिखते हो तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेयर द वेरिएबल्स x and y having the exponent value as the +1। as you can observe the exponent value always should be +1, हमेशा exponent +1 ही होना चाहिए। and where a1 a2 b1 b2 c1 c2 is any real number but a1 a2 b1 b2 not equal to 0। ये ध्यान रखिएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके रियल नंबर है, is any real number that may be coefficients may be any positive value
any negative value, it rational, it may be irrational, there will be no problem, but these values cannot be equal to 0, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू 0 हुआ, that means उस इक्वेशन में या तो वेरिएबल x नहीं है या वेरिएबल y नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये इक्वेशंस आपको लर्न करने हैं, a1x plus b1y plus c1 equal to 0। सिस्टम में जब भी दो इक्वेशन दे रखे हैं, एनी इक्वेशन वी कैन कंसीडर एज इक्वेशन नंबर 1 and the other equations will be as equation number 2। the coefficients of the first equation and the expression is a1 b1 c1, x coefficient a1, y coefficient b1 and the constant term is c1। constant term in the standard form it is always defined in the LHS, but when we will do the simplifications, of the equation, that constant may be in the LHS, that constant may be in the RHS, there will be no problem in the simplifications of the equation part। okay, make it clear, in the standard form it is always represented in the left hand side, but in the simplification part it may be in the left hand side or it may be in the right hand side, there will be no problem। second equation, x coefficient a2, y coefficient b2 and constant is c2 and is equal to 0। okay, so in the starting, after the introductions in the linear form of the standard linear pair of equation is standard form, next point what we have to discuss, the next point is that whenever two equations will be there, what is the solutions conditions exist and what is the graphical representation of that system of equation when two equations are represented simultaneously in one graph paper। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपने को दो पॉइंट पे डिस्कशन करना है। पहला पॉइंट तो ये कि जब भी किसी सिस्टम में टू इक्वेशंस एक साथ आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसका किस टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में डिस्कशन करना है। एंड सेकंड पॉइंट, व्हेन यू विल डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब आप दोनों सिस्टम मतलब एक ही सिस्टम के दोनों इक्वेशंस को जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो तो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट क्या एक्सप्रेशंस बनते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना है। देखिए, तो बात ये करते हैं कि किसी भी फॉर्मेट में either it is related to the solution, type of the solution, or either it is related to the type of the graphical representations. So whenever we have to discuss that which type of the graphical representation is there, will be there, and which type of the solutions condition will exist for the given system of pair of linear equation two variable, always we will do the comparison of the ratios of the coefficients। आप हमेशा ratios of coefficients को कंपेयर करेंगे। ratios of coefficient का मतलब, for example, the x coefficients are a1 and a2, the y coefficients are as b1 and b2, and the constant value are as c1 and c2। okay बेटा, a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2। so whenever we have to discuss that which type of the graphical representation and which type of the solutions condition will exist, always we will prefer the coefficients ratios as a1 upon a2, the ratio of the coefficient, x coefficient a1 a2, so we will take the ratio of that a1 a2, then we will go for the ratio of the coefficient of y, that is b1 upon b2, and then ratio of the constant term, that is c1 upon c2। after calculating, after the simplifications of these ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, there will be the three types of the conditions will exist। yes students, there will be the three different types of the conditions will exist when we will compare a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2। now the first point is that what is the different types of the three conditions and what is the different three types of the solutions। so let us start with the let us start the discussions one by one, that how to represent it। the first condition is that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। yes students, the very first condition that we have to observe is the ratio coefficients x a1 upon a2 and the ratio of the coefficient of variable y b1 upon b2, and the relation between a1 upon a2 and b1 upon b2 is that a1 upon a2 ratio is not equal to b1 upon b2। so whenever these ratios conditions exist, what is the system? the system will have unique solution। the first condition in this situation, in this condition, the given equations will have unique solution। in the graphical representation,
in the graphical representation there will be intersecting line, and one more point that I want to add here is that system is named as consistent. Basically students ask questions and students saying that what is the means of the consistent. इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, मेक इट क्लियर. कंसिस्टेंट का कोई हिंदी वर्ड नहीं है. कंसिस्टेंट का सिर्फ एक्सप्रेशन का मतलब ये है whenever there will be exist any type of the solution, for example in this condition unique solution will exist, that means that system is called consistent. बस इतना ही आपको लर्न करना है कि जिसमें सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जिस सिचुएशन में जिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, that condition is called, that system is called consistent. Now we want to think, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है. तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास में इक्वेशन में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. आपके पास में सिस्टम में ये इक्वेशंस है. तो इन इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है that there will be only one value of variable x and there will be only one value of variable y will be there which satisfy both the equation. Make it clear. The meaning of the unique solution is that there is only one value of variable x and only one value of variable y, which when we substitute in the equation, there will be always, they will satisfy the given equation. Other than that one value, there is no other possible value of variable x and y which will satisfy the given equation. That is the meaning of the unique solution. Now that the intersecting lines, I will explain in the next few classes. After the few classes when we will discuss the graphical representation. सिर्फ point discuss नहीं करना है, graphical representation वाकायदा अपने को perform करना है. So when we will do the graphical representation of the equations, the intersecting word means that whenever we will plot the two equations in the Cartesian plane, what we will observe? We observe that these two equations will definitely intersect at points. So that's why these equations representation is called intersecting lines. और इस intersecting line point पे the value of variable x and the value of variable y that will be on that intersection point. So that will be the solution. जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे वेरिएबल x और जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे वेरिएबल y, जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे वेरिएबल x और जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे वेरिएबल y वैल्यूज है, ओके, वो कंडीशंस जब आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दे विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द सेकंड कंडीशन ऑफ द कोएफिशिएंट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to C1 upon C2. The second representation, the second comparison is A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, and what the relation that A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and that again is equal to C1 upon C2. तो आपके कोएफिशिएंट्स ऐसे हैं जिनके रेशियोज को कैलकुलेट करने पे तीनों रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 का रिलेशन इक्वल है. सो इक्वल है. सो इन दैट कंडीशन the type of the solution that is infinite many solution. What is the meaning of the infinite many solution? That means there is more than one value. Infinite मतलब बहुत सारे ऐसे values होंगे variable x और y के. There are many numbers of values of variable x and y which we will substitute the given equations. They will satisfy both the equations simultaneously. एक वैल्यू नहीं, ऐसे एक से बहुत से ज्यादा वैल्यूज होंगे वेरिएबल x और y के जिनको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे they will satisfy both the equation. So that's why this condition is for infinite many solution. Whenever there will be the infinite many solutions, conditions will exist. So definitely the graphical representation lines are called coincident lines, and again solutions will exist. So that's why the system is called consistent. तो infinite का मीनिंग आपको बता दिया. अब infinite अगर है तो graphical representation में coincident का मतलब क्या है? The meaning of the word coincident is that the first equation when we plot on the graph paper with the solution, first equation से आप solution निकालेंगे, उसको graph paper पे plot करेंगे, straight line बनेगा. जब आप second equations के भी solution निकालेंगे
और उसको ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे, what we will observe that both equation solutions will be lie on that same line. What is the common point? That when we calculate the solutions of both equations individual, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सॉल्यूशन हमेशा इंडिविजुअल कैलकुलेट होता है, तो आपने दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस इंडिविजुअल कैलकुलेट किए। अब दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस इंडिविजुअल कैलकुलेट करने के बाद में जब आप उनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो बेसिकली क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, बेसिकली क्या रिप्रेजेंटेशन मिलता है, दैट solutions of the equations 1 as well as solutions of equation 2, both equation solutions will be lie on that same line. That means equations तो कहने के लिए दो थे, लेकिन उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ही लाइन से होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों के सॉल्यूशन सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। That's why in the infinite many solution that line representation is the coincident lines. Okay students, the third condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Yes, the third and the last condition is the ratios of the x coefficients and the y coefficients are equal, but the constant value is the not equal. a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. So whenever these ratios conditions will exist, in the first condition, in the type of the solution, no solution. Yes, when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, so that condition will satisfy the solutions representation. The solutions condition as no solution. What is the means of no solution? No solutions word means is that there is no value of variable x and y. There is not a single value. एक सिंगल वैल्यू भी ऐसा नहीं होगा वेरिएबल x और y का विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। इंडिविजुअल इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ये आपको 9th क्लास में पता है। इंडिविजुअल इस इक्वेशंस के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन जब दोनों को एक साथ वर्क करते हैं, एज अ पेयर वर्क करते हैं, so in that condition a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, what conditions we will observe? We will observe there is the no common value of variable x and y which satisfied both the equations simultaneously. So whenever no solutions conditions will be there in the graphical representation, the graphical representation of no solutions conditions as parallel lines. Parallel, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो कितना भी इंफिनिटी तक प्रोड्यूस होगा they will never meet, and when the two equations graphical representation will never meet, that means there will be no solution. And when no solutions condition will exist, so that system is called inconsistent. Yes beta, that system is called inconsistent. Unique solution, that means solution तो exist कर रहा है, consistent, infinite है, बहुत सारे solutions है, मतलब solution है तो सही consistent, but solution जब नहीं possible है तो inconsistent. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर रफली बात करें, अगर ये आपके किसी फर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है तो सेकंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कुछ अप्रॉक्स आपका इस तरीके से होगा that both lines of equations will be parallel to each other. Yes students, both line of equation is parallel to each other, so this type of the conditions is called parallel lines. ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट 2 और 3 क्लासेस तक अपने इसी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। अब देखिए ये कंडीशंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 1 वर्ड क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई कंडीशंस ये जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें से आपको डेफिनेटली एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इस कंडीशंस में, तो देखिए 3 अगर कंडीशंस है तो डेफिनेटली हर एक इक्वेशंस पेयर के लिए 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका क्या होगा, जस्ट क्वेश्चंस फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास में क्वेश्चंस के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा, एट अ टाइम 2 लीनियर इक्वेशंस विल बी देयर इन द वन सिस्टम। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर सिस्टम का मतलब क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वेशंस फॉर्म बनते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछेगा फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चेक a1 upon a2, calculate a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 and find whether the given equation has a unique solution, the given equation has an infinite many solution and the no solution. That is the first type of the question. Second type of the questions, for the given pair of linear equation in 2 variable check whether they will have intersecting lines, second coincident lines and third parallel lines.
the third format of the questions, for the given pair of linear equation in two variable, check the given system has a consistent or inconsistent system. तो consistent और inconsistent, तो देखिए तीनों टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए आपको एक ही वर्क करना है, एंड दैट इज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Yes students, the ratio of A1 upon A2, the ratio of B1 upon B2 and the ratio of the C1 upon C2. Make it clear? Yes. After this condition, A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, जो कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहा है तीनों में से, उन तीनों कंडीशंस में से यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल, इनकंसिस्टेंट। तो तीन तो ये क्वेश्चंस बन गए। इसके बाद में क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या आता है? उसके बाद में क्वेश्चंस में आपसे फोर्थ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन ये रहता है कि कंडीशंस आपको गिवन हो सकता है। एक तो होता है क्वेश्चंस में कंडीशंस को फाइंड आउट करना, और रिवर्स क्वेश्चन में क्या होगा, सपोज दैट जो कोएफिशिएंट्स है, फॉर एग्जांपल A1, B1, C1, A2, B2, C2, इनमें से बाकी सारे कोएफिशिएंट्स गिवन है और किसी एक कोएफिशिएंट में वैल्यू को K से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बेटा, बाकी सारे वैल्यूज गिवन है कोएफिशिएंट में से, जो B2 है उसको इक्वेशन में एज अ K रिप्रेजेंट कर दिया, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K, मेक इट क्लियर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द K द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, या तो वो लिख सकता है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो अगर क्वेश्चन आपको सामने से कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द गिवन इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस इन दैट क्वेश्चन सॉल्यूशन व्हाट वी विल कंडीशन अप्लाई, दैट कंडीशंस वी विल अप्लाई इज दैट for unique solution A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. If it is given as infinite many solution, then we know that the condition is A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. And when in the question it is given as no solution, so the conditions that we know is A1 upon A2 equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Yes, with that similar thing, if it is written as for what value of K the given equation has intersecting lines, for intersecting lines A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. For the coincident lines A1 upon A2 equal B1 upon B2 equal C1 upon C2, and for parallel line A1 upon A2 equal B1 upon B2 not equal to C1 upon C2. तो एक ही एक्सप्रेशन से ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, एक जिसमें कंडीशंस फाइंड आउट करना होता है और दूसरा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन जिसमें कंडीशन गिवन है, सेकंड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन जिसमें कंडीशन गिवन है और आपको उस कंडीशन के लिए पर्टिकुलर उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो कि आपके क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वैल्यूज मतलब जब कोई मिसिंग वैल्यूज होता है वेरिएबल के, वेरिएबल बी, इसको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। अभी कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, मैं आपको तीनों कंडीशंस बताता हूं कि A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 को किस तरीके से कंपेयर करते हैं। उसके कुछ सिंपल से एग्जांपल्स मैं आपके सामने डिस्कशन करता हूं, सो दैट यू कैन गेट आइडिया दैट हाउ टू कैलकुलेट द रेशियो एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिचुएशंस। तो डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं, सिंपल इक्वेशंस में बात करते हैं। 2x + 3y is equal to 5, 3x plus 6 plus 5y is equal to 10. So first, for the standard form के expressions के लिए, in the standard form, how to express the equation 2x plus 3y minus 5 equal to 0 and 3x plus 5y minus 10 is equal to 0. In the first equation, x coefficient A1, y coefficient B1, constant C1, A2, B2, C2. Now, to check the condition, first we will solve A1 upon A2. Now, A1 upon A2. A1 value is 3, A2 value is 2, so it cannot be simplified. No need to change into the decimal form. If it is possible to reduce the expression, then you can reduce it. Okay? A1 upon A2. Next B1 upon B2. B1 upon B2 as 3 upon 5. Next C1 upon C2. वैसे तो आपको C1 upon C2 की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1 upon 2. Because no need to calculate in this condition of the C1 upon C2 because A1 upon A2 value is ratio is 3 upon 2. B1 upon B2 value is ratio is 3 upon 5. So what the conditions we will apply? Says A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. So write all that three conditions with yourself.
आप इस क्वेश्चंस को लिख के, एग्जांपल को लिख के तीनों कंडीशंस को लिख दीजिए जो आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था। a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो इस क्वेश्चंस के लिए टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, यूनिक सॉल्यूशंस वी हैव टू राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे, इंटरसेक्टिंग लाइंस वी हैव टू लाइन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछे, कंसिस्टेंट वी हैव टू राइट। Okay, in this manner we will compare the coefficients and then we will go for a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Like in this manner you have to compare the equation. Take one more example for conditions. Suppose that it is as 2x minus 3y minus 5 is equal to 0, 12x minus 18x minus 30 is equal to 0. So the given equations is already in the standard form, that is the constant values in the left hand side and is equal to 0. So first now we will go for the coefficients. Coefficients ratios as a1 upon a2, x coefficient a1 as 2, x coefficient b1 as 12. After the simplification of 2 upon 12, 1 by 6. Next we will calculate the ratio of b1 upon b2, minus 3 upon minus 18, minus cancel from 3 to 18. From 3 to 18 reduced and it will be value 1 by 6. Next we will go for c1 upon c2, that is minus 5 upon minus 30, minus minus cancel again after the reduction of 5 by 30. From table of 5, 5 was 5, 5 6 is 30. So what we will observe? Again we observe that a1 upon a2 ratio, b1 upon b2 ratio and c1 upon c2. तो इस तरीके से सिंपल कंपैरिजन करना है. देयर इज नो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आएगा नहीं. और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ बाद में भी अपनी डिस्कशन करेंगे क्लास में. सो a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2. So again all the three conditions you have to write with yourself. That is the condition a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2. That means in the type of the solution, infinite many solutions. In the graphical representation, coincident line, inconsistent, inconsistent, we will write the consistent for the given system of equations. तो बहुत सिंपल है बेटा आपके सामने. इसी तरीके से आप नेक्स्ट कोई कंपैरिजन करते हो उसमें a1 upon a2 इक्वल हो जाएगा b1 upon b2 के और नॉट इक्वल होगा c1 upon c2 के. सो दैट इज द नो सॉल्यूशंस, पैरेललाइज एंड इनकंसिस्टेंट. तो बेसिकली कोई भी अगर एग्जांपल आता है क्वेश्चंस में या कोई एग्जांपल मतलब कोई भी फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन अगर आपके पास में है एज इक्वेशंस और सिर्फ आपको चेक करना है तो आपको जस्ट उन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद में वी विल गो फॉर a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 ratio. And at last observe the conditions, learn all that situations. जितने भी सिचुएशंस, जितने भी कंडीशंस आपको बताए उनको अच्छे से लर्न करें, उनको पॉइंट को अच्छे से लर्न करें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.